अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ टाइम हो चुका था 12:15 का। तो अब हम जा रहे थे शॉपिंग करने। तो हम यहाँ पे मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि व्लॉग नहीं बनाना। मुझे याद नहीं रहा व्लॉग बनाना। मैं घर से निकली तो मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया। तो यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन किया था। तो ये आप रास्ते में देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं बाइक पे। मेरी मम्मा और मेरा भाई मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अंकल हमारे साथ ऐसे जा रहे थे जैसे ये घर से हमारे साथ निकले थे तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और ट्रैफिक भी बहुत थी। तो यहाँ पे कैमरे को पकड़ना बहुत मुश्किल था, व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने इतने मुश्किल से मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये जो अंकल गुज़रे हैं ये ऐसे लग रहा था जैसे मेरा मोबाइल छीन के अभी चले जाएंगे। तो मैंने मोबाइल को साइड पे कर लिया। तो अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन मैं आपको आज अंदर से दिखाऊंगी। मुझे हालांकि फैसलाबाद में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन कभी भी मैंने रेलवे स्टेशन नहीं देखा था। तो आज मेरा फ़र्स्ट डे था रेलवे स्टेशन देखने का। मैं ख़ुद भी देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन अंदर से कैसा है। और आई होप सो आपको पसंद आएगा ये व्लॉग। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर हुई तो ना लेडीज़ वगैरह भी बैठी हुई थी। तो मुझे इतना शर्म आ रहा था कि मैं कैसे उनको कैमरे में लेके आऊँ। तो मैंने कहा चलो मैं जब अंदर जाऊँगी तो मैं कैमरा जो है वो ऊपर कर लूँगी। अभी जो है हम एंटर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये फ़र्श ही देख ले सब। तो ये भाई के साथ मैं जा रही थी। तो मैंने कभी भी ट्रेन का जो है वो सफ़र नहीं किया। मेरी बहुत विश है कि मैं ज़िंदगी में एक बार जो है ना वो ट्रेन का सफ़र करूँ। तो ये हम रेलवे स्टेशन अंदर एंटर हो चुके थे। तो ये आप देखें ये ट्रेन्स वगैरह खड़ी हैं और ये हम प्रॉपर मैंने कैमरा ठीक किया। ये फैसलाबाद लिखा हुआ है, फैसलाबाद का ये रेलवे स्टेशन है। तो मेरा मोबाइल ठीक मैंने नहीं पकड़ा हुआ था, वो मैंने मोबाइल ठीक किया। तो ये आप देखें यहाँ पे कुली वगैरह भी हैं। फिर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ने लगे पुल क्रॉस करने के लिए। तो मेरे भाई और मैंने ये डिसाइड किया तो हम जो है ऊपर चढ़ते हैं और दौड़ के चढ़ना है और देखते हैं पहले ऊपर कौन चढ़ता है। तो लगभग हम दोनों ही मिल के ऊपर चढ़ गए। तो ये आप देख सकते हैं दाएं बाएं आगे पीछे जो है वो ट्रेन्स खड़ी हैं। तो मुझे तो नहीं पता था ये ट्रेन जो हैं वो कौन सी आने वाली है और कौन सी जाने वाली है। तो फिर सीढ़ियाँ आ गई दोबारा। फिर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतरे। तो इतना कोई ख़ास सफाई का ख्याल नहीं है, यहाँ पे गंदा बहुत है रेलवे स्टेशन। इनको सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि मुसाफिर जो हैं उनको किसी भी मुश्किलात का सामना ना हो। तो खैर ये हम ट्रेन के अंदर चढ़े। तो ये जो है मुझे ट्रेन बहुत प्यारी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, साफ़ सुथरी भी थी। तो यहाँ पे ये अंकल थे, मुझे लगा अभी ये हमें कहेंगे चले जो है ना वो ट्रेन से बाहर निकले, लेकिन इन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। अंकल बहुत अच्छे थे। यहाँ पे मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं स्टॉप हो गई क्योंकि अंकल सामने थे, मैं डर गई। मैंने कहा ये ना कि अभी कहें कि आप ट्रेन में क्या कर रहे हैं, ट्रेन से बाहर निकले। सामने अंकल जो हैं वो ट्रेन में झाड़ू लगा रहे थे, ट्रेन साफ़ कर रहे थे। तो ये मैंने आगे पीछे देखा। फिर मैं निकल आई ट्रेन के बाहर। ये देखे ये स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। तो जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी सख्त गर्मी थी ना, मुझे जो है वो बहुत गर्मी लग रही थी। इकोनॉमी क्लास की ट्रेन थी और मुझे ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी। ये बाहर निकल के मुझे पता चला कि ये इकोनॉमी क्लास की ट्रेन है। तो यहाँ पे मुसाफिर जो हैं वो कुछ बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे। और हब्स जो है उससे बुरा हाल हुआ पड़ा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जो है ना ये स्टॉल वगैरह तो थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम घर से खा के ही निकले थे। तो मुझे वैसे भी बाहर से खाना कोई इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसलिए जो है ना हमने बाहर से नहीं कुछ भी खाया, तो बाहर से कोई भी चीज़ नहीं ली। फिर हम ट्रेन के अंदर दोबारा से चढ़ गए। ये ट्रेन के अंदर चढ़े तो इनकी सीट्स हैं, ये सीट्स और ये बर्थ जो हैं वो थोड़े डिफरेंट थे। ये आई थिंक ये लोकल ट्रेन होती है जो हम जैसे मुसाफिरों के लिए। तो मुझे ट्रेन जो है काफ़ी सालों बाद देख के बहुत अच्छा लगा। ये इकोनॉमी क्लास की ट्रेन थी। तो ये अब ट्रेन आ रही थी तो हम जो है ना वो मैं कैमरा लेके बाहर लटक गई। तो मैंने कहा चलो मैं ट्रेन जो है ना उसकी वीडियो बनाऊंगी, बहुत स्मूथ बनेगी वीडियो। लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो काफ़ी गर्मी थी और मेरे हाथ पे काफ़ी पसीना आ रहा था और कैमरे पे मेरा हाथ लग गया। जैसे ही ट्रेन आई तो अब आप ये ट्रेन जो है वो गुजर रही है तो आप देखेंगे कि कितनी ब्लर ये वीडियो बनी है। सारी वीडियो इतनी अच्छी बनी है लेकिन जो ये वीडियो है ना
वो इतनी ख़राब बनी थी, ऐसे ब्लर ब्लर है, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा। अब क्योंकि ट्रेन गुजर रही थी तो मैं कैमरा साफ़ करती तो ये क्लिप तो मिस हो जाना था, तो इसीलिए फिर मैंने जो है वो व्लॉग जो है वो अपना स्टार्ट रखा ताकि जो वीडियो है वो मैं बना सकूँ। चलें जैसे भी ब्लर ही थी सही, लेकिन जो है ना वो वीडियो बन जाए। तो ये स्लो स्लो ट्रेन आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने भाई को बोला कि ऐसे करते हैं कि हाँ हम भी ट्रेन पे कहीं सफ़र कर लेते हैं। तो उसने कहा शॉपिंग रहने देते हैं, ट्रेन पे सफ़र कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आज हमने ये देखे ये AC स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ये AC स्टैंडर्ड ट्रेन थी, तो मे बी टिकट्स का वो डिफरेंस होगा। तो बहरहाल हम ट्रेन से बाहर आए। तो ये जो है ये देखिए ये इकॉनमी क्लास लिखा हुआ है, ये मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया। अब इस ट्रेन से हम उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सफाई हो रही थी। ये टैंकर्स वगैरह थे, इसके अंदर जो है वो आई थिंक लिक्विड जो है वो दूसरे शहरों में ना वो ट्रांसफ़र करते हैं मेरे ख्याल में, तो इसलिए ये कंटेनर पड़े हुए थे। फिर हम सीढ़ियों से चढ़ के एक और पुल के ऊपर चढ़ने लग गए। तो मैंने कहा मैं आपको ट्रेन्स वगैरह दिखाऊं यहाँ पे कैसे जो है नज़र आ रहा है। फिर भाई के साथ मैं ऊपर चढ़ी, मम्मा भी पीछे पीछे आ रही थी। तो यहाँ पे ये मुसाफिर जो है वो छाँव में खड़े थे क्योंकि गर्मी बहुत सख्त थी और बहुत मुश्किल से जो है ना वो हम लोग भी यहाँ पे व्लॉग बना रहे थे। मेरा तो दिल कर रहा था मैं वापस घर चली जाऊँ, लेकिन ट्रेन वगैरह देख के काफ़ी टाइम बाद तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये भाई जो है वो खड़ा था, पता नहीं वो क्या कर रहा था, मुझे समझ नहीं लगी। तो उसके बाद जो है ना मैंने ये काफ़ी जो है वो इधर उधर मैंने वीडियो बनाई आपको दिखाने के लिए कि ये फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन कैसा है। मैंने इतनी वीडियो लंबी बनाई है कि आपको ये सारा स्टेशन जो है वो बहुत अच्छे जो है अंदाज में आपको भी याद हो जाएगा जैसे मुझे याद हो गया था। और खैर ये इधर उधर मुसाफिर जो हैं वो चल फिर रहे हैं। आई थिंक बैठ के भी ना ट्रेन का सफ़र क्योंकि लंबा होता है तो बैठ के भी बंदा थक जाता है। तो जब स्टेशन पे आई थिंक रुकती है तो काफ़ी मुसाफिर जो होते हैं वो खाने पीने के लिए, हवाखोरी के लिए वो बाहर निकलते हैं। तो वो काफ़ी जो है वो मुसाफिर वो बाहर थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था देख के और दिल कर रहा था कि हम भी ट्रैवल करें। ये सामने जो दूर डब्बे थे ये मेरा ख्याल है वो दूसरी चीज़ों के लिए थे, कंटेनर्स वगैरह जो हैं पड़े हुए। सामने अब्दुल्लापुर की पुल थी और इधर मुसाफिर जो हैं ट्रेन में बैठे हुए कोई कुछ खा पी रहे थे और कुछ जो है वो ऐसे बैठे हुए थे। ये सामने कंटेनर थे, ये देखे ये लिखा हुआ है फ्रेगरेंस और ऑयल कैरोसिन। ये वो ट्रेन का डब्बा जो था वो ख़राब था। उसके बाद ये देखे ये आदमी ऊपर चढ़ा हुआ था, ये मुझे लगा कि ये ट्रेन को जो है ना वो ठंडा करने के लिए ऊपर चढ़े होते हैं, लेकिन ना फिर मम्मा ने बाद में बताया कि ये ट्रेन को ठंडा करने के लिए ट्रेन में जो वॉशरूम्स होते हैं उनमें पानी भरने के लिए जो जब भी स्टेशन पे रुकती है गाड़ी, तो इसलिए ये जो हैं वो भाई ऊपर चढ़े हुए हैं। वो नल वगैरह लगे होते हैं, वो ऑन करते हैं तो वो पानी जो है उसको फिल करते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये ट्रेन का जो इंजन है वो पीछे कर रहे हैं और सामने कितनी ज़्यादा गंदगी है। गर्मी बहुत सख्त थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये देखे परिंदे जो हैं वो उड़ना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत हवा चल चुकी थी अब तक। तो ये देखे अब दूसरे अंकल भी आ गए थे पानी भरने के लिए। गर्मी इतनी सख्त थी लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा चलना स्टार्ट हो चुकी थी, तो जो है ना अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी ना बादल आ गए थे और धूप जो है वो हट गई थी, सूरज छुप गया था, इस वजह से काफ़ी जो है वो मौसम अच्छा था। हम मुसाफिर जो है वो चहलकदमी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, परिंदों ने उड़ना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे सामने बहुत गंदगी थी, थोड़ा रेलवे स्टेशन का काम होने वाला था। और ये आप देख सकते हैं कि उधर मालगाड़ियाँ खड़ी हैं और इधर जो है वो ट्रेन्स वगैरह खड़ी हैं। ये देखिए अब थोड़े बहुत पत्ते भी हिलना स्टार्ट हो गए हैं हवा की वजह से। ये सामने जो है वो सारा बहुत ख़राब था ये हिस्सा, यहाँ पे गंदगी इतनी थी। एक तो इनको सफाई करवानी चाहिए रेलवे स्टेशन की, ताकि मुसाफिर को ये देखिए टूट फूट का भी शिकार है। गंदगी तो अलग है, ये टूट फूट यहाँ से पता नहीं क्या ये टूटा हुआ फाटक वगैरह, तो ये भी इनको सफाई सही से करवानी चाहिए। तो यहाँ पे गंदगी काफ़ी थी, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ पे भी झाड़ू पकड़ के यहाँ पे भी सफाई वगैरह करना स्टार्ट कर दूँ। मैंने मम्मी मेरा दिल करा मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूँ, साफ़ कर दूँ रेलवे स्टेशन। तो मम्मी भी हंसने लग गई और भाई भी हंसने लग गया। तो खैर ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन था
मे बी आपकी सिटी का रेलवे स्टेशन इससे भी बड़ा हो, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। फिर मैंने कैमरे को जूम किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने कैमरे को जूम करके जो है वो दूर से देखा तो पिक्सल काफ़ी फट रहे थे। तो फिर मैंने प्रॉपर जो है वो मैंने फुल जूम किया तो काफ़ी ज़्यादा पिक्सल फट रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, जूम नहीं करती, इससे तो व्लॉगिंग बिल्कुल भी जो है वो नज़र ही कुछ नहीं आना। तो खैर वो भाई बैठा हुआ था, वो पता नहीं किससे बात कर रहा था इतनी मजबूरी में, तो टेक्स्ट वगैरह कर रहा था भाई। मैंने कहा इसको भी व्लॉगिंग में लेके आते हैं। बस जी, गर्मी बहुत सख्त थी तो मेरी तो अब बस हो गई थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। हमने यहाँ पे जो है वो स्टे किया। ये टैंकर वगैरह जो हैं वो काफ़ी मुझे ना बड़े बड़े लग रहे थे। इनमें काफ़ी जो है वो लिक्विड जो है वो ट्रांसफ़र होता होगा इस सिटी से दूसरी सिटी। तो अब हम जा रहे थे नीचे और ये जो है ना मुसाफिर गाड़ियों में बैठे हुए थे। ये चटाई पता नहीं किसने रखी थी और कौन लेटा हुआ था यहाँ पे। ये पाइप भी पड़ा हुआ है, ये जो टैंकर में वो ट्रेन में पानी फिल करने के लिए जो पाइप यूज़ हुआ होगा। तो यहाँ मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। कचरा आप देख सकते हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा, गंदा तो बहुत था स्टेशन, लेकिन जो है ना बस मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है रेलवे स्टेशन देख लूँ। ये देखें, ये नल लगे हुए हैं कि ट्रेन में पानी भरने के लिए, और ये वही पानी जो है वो नीचे गिरता है सारा। तो रेलवे स्टेशन से हम आ गए थे बाहर। तो जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आई तो सामने जो है वो एक बहुत प्यारी ट्रेन थी। मैंने कहा यहाँ से मैं गुज़र के तो मैं वो आपको दिखाती हूँ ऐसे गोल सर्कल में घूम के। तो मैं वही देखने जा रही थी और ये आदमी बीच में आ रहे थे। मैंने कहा चलो मैं रोड क्रॉस कर लूँ, फिर मैं आपको सही तरीके से ये ट्रेन दिखाती हूँ। अभी ये भाई भी सामने आ गया था, मैंने कहा चलो तुम भी व्लॉगिंग में आ जाओ। ऐसे मैं अभी गुजर ही रही थी तो भाई आ गया। भाई कहता बाइक पे बैठो और मैं तुम्हें ना ये सारा जो है वो दिखाता हूँ, ये तुम बाइक पे बैठ के ना इसकी वीडियो बनाना। तो ये आप ट्रेन देखें, कितनी प्यारी ट्रेन है और मेरे नाम का आर भी लिखा हुआ है ट्रेन के ऊपर। तो अब हम गोल घूम के और मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बन जाएगी। सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी लिखा हुआ है, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो जो है ना ये हमने आज रेलवे स्टेशन का शो पूरा कर लिया था। तो अब हम जा रहे थे बाहर। तो भाई ने ये टिकट वगैरह दी और ये हम रेलवे स्टेशन से आ गए थे बाहर। यहाँ पर टाइम पता नहीं क्यों लग रहा था, वो पता नहीं आपस में बातें कर रहे थे। तो हम लोग ये अब निकल चुके हैं। तो जी रेलवे स्टेशन का तो शौक़ मेरा हो गया था पूरा। तो अब हम आ चुके थे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। तो भाई ने कहा पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये शॉप स्टॉप आजकल ये पेट्रोल पंप्स वालों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। हर पेट्रोल पंप पे साथ जो है ना वो एक कैंटीन होती है, ताकि अगर कुछ खाना पीना हो तो वो आसानी से खा सकें। तो अब हम जा रहे थे शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने। तो ये रास्ते में जो है आज हम न्यू पुल पे जा रहे हैं। ये अब्दुल्लापुर जो है ना न्यू पुल बनी है। तो भाई ने कहा ये जब बन रही थी तो बहुत यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है वो रोड ख़राब था, तो बहुत मुश्किल से ये पुल से हमें जाना पड़ता था। लेकिन आज ये पुल बन गई है। तो भाई ने कहा चलो आज नई पुल से जो है ना वो हम होके जाते हैं। तो आज तुम वीडियो भी बना लेना। ये पुल मुझे बहुत अच्छी लगी, ये सबसे ऊंची पुल है। बाकी जो दूसरी दो पुल हैं वो छोटी हैं, लेकिन ये बड़ी है। तो यहाँ से गुजरते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छी पुल बनाई है। और इसके पीछे कितनी मेहनत है वो तो काफ़ी जो है वो लोग जानते होंगे, बहुत मेहनत से बनाई है। वो नीचे आप देख सकते हैं कि पूरा फैसलाबाद जो है वो नज़र आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा था। ये पुल जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे बच्चों को छुट्टी हो रही थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो घर को जा रहे थे। तो बस कभी मैं राइट साइड पे कैमरा करती थी, कभी मैं लेफ़्ट साइड पे, समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से वीडियो बनाऊँ और कहाँ से नहीं। तो ये पुल ख़त्म होते ही हम लोग आ चुके थे दराज के दफ्तर। तो क्योंकि रास्ते में जो है वो भाई ने कहा कि शॉपिंग मॉल बाद में चले जाते हैं, पहले मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि दोस्त ने इसको कोई काम बोला हुआ था कि ना वो करना है। तो ना दराज से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि ऑनलाइन जो है वो सेलिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम दराज के दफ्तर जैसे ही एंटर हुए तो भाई ने इन्फॉर्मेशन ली भाई से।
मैं दराज के दफ्तर तो इतनी कोई ख़ास वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अंदर वो जो है ना स्टाफ वगैरह था तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। खैर जी, ये कश्मीर की फ़ैक्ट्री भी देख ली मैंने। ये कश्मीर की फ़ैक्ट्री बहुत बड़ी थी और काफ़ी जो है ना इसका एरिया था। और फिर हम ये गुज़रे यहाँ से फ़र्नीचर शॉप से। तो अब तकरीबन हम आ चुके थे शॉपिंग मॉल वाली साइड पे और गर्मी इतनी शदीद थी, मेरा तो इतने घंटे बैठ बैठ के ही बुरा हाल हो गया था। और पता नहीं लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल कैसे कर लेते हैं, मुझसे तो इतना ज़्यादा ट्रैवल होता ही नहीं है, मैं इसलिए घर से बहुत कम निकलती हूँ। तो ये इम्तियाज़ मॉल पे हम आ चुके थे और मिसाकुल मॉल में बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं, इतने ब्रांड हैं कि आप एक दफ़ा में जो है वो सारी शॉपिंग कर सकते हैं, आपको हर वैरायटी मिल जाती है। और ये खैर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही किसी भी ब्रांड की या प्रमोशन, वैसे कह रही हूँ। लेकिन ना हम ये आ चुके थे और ये कंटेनर, इतना बड़ा कंटेनर पड़ा हुआ था, मे भी इसमें शूज़ वगैरह आए हों, ये स्टाइलो के। तो अब हम स्टाइलो शॉप के अंदर जाने लगे थे। तो जी स्टाइलो पे समर एंड सेल चल रही थी और ये आप देख सकते हैं कि स्लीपर्स और सैंडल्स वगैरह और शूज़ वगैरह जो हैं ये इन्होंने समर एंड सेल 51% ऑफ जो है वो लगाई हुई थी। तो मैंने कहा ये सारे शूज़ की मैं वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं कि जाकर ख़रीद लें। और है ना ये देखें कितने प्यारे प्यारे शूज़ हैं। लेकिन मुझे जो है बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है, मुझे इतनी आसानी से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती। अच्छी तो थी लेकिन मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं अच्छी लगी। ये एक शूज़ थे जो मुझे अच्छे लगे, मैंने मम्मा को कहा ये शूज़ देखे कैसे हैं। मम्मा ने कहा हाँ ठीक है जाओ इसको रख के आओ क्योंकि ये महंगे थे। मम्मा ने कहा गर्मियों में जो है ना वो शूज़ जो है वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास हैं तो तुमने क्या करना है। फिर मैंने मम्मा को कहा ये जूता देखें और फिर हम लोग ये जूते वगैरह देखने लग गए। ये मम्मा ने उठाया, मम्मा ने कहा मैं ये देखती हूँ कि ये मुझे कैसा लगता है। लेकिन हमने देखा वो पाँव जो है, उंगलियाँ क्योंकि पतली हैं ना तो वो पाँव जो है वो आगे निकल जाता है। तो खैर हमें कोई जूता इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। खैर जूते वगैरह तो हमने पहन लिए थे। यहाँ पे बैग्स वगैरह पड़े हुए थे, ग्लासेस थी, वॉचेस थी और ये छोटे छोटे बैग्स से ही मुझे बड़े अच्छे लगे। और हम लोग आ चुके थे नीचे इम्तियाज़, यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह पड़ी हुई थी। तो उन्होंने हमें कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते। मैंने कहा ठीक है जैसे आपका हुक्म, लेकिन वीडियो तो मैंने चोरी भी बना ली। मैंने कहा क्यों भाई, मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं क्यों नहीं बना सकती। एक व्लॉगर को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो तो आप देख सकते हैं, कितनी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई। यहाँ पे ये फिर हम लोग और सीढ़ियाँ चढ़ के बिल्कुल नीचे आ गए, बिल्कुल बेसमेंट में हम लोग गए। यहाँ पे इतने प्यारे पौधे पड़े हुए थे, बस क्योंकि मैंने ये शो करवाना था कि मैं वीडियो नहीं बना रही तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने वीडियो बनाई। और बस जैसे मैं कैमरा घुमा सकती थी मैंने घुमाया। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग्स वगैरह करने आते हैं। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये मॉल है अच्छा बड़ा, और आप हर तरह की चीज़ जो है वो बआसानी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी फैमिली को कह भी रही थी कि तुम लोग पीछे रहो, लेकिन ये बार बार आगे आ जाते थे। एक तो इतनी मुश्किल से मैं वीडियो बना रही थी, ऊपर से जो है ना ये सारे बीच में आ रहे थे। तो यहाँ पे अम्मी ने पकड़ा, ये जेलेटिन पाउडर हमने लेना था और हमने जेली बनानी थी। तो ये हमने देखा जेलेटिन पाउडर, लेकिन जो है ना ये हमें ऐसे लगा मे बी ये 225 का था। हाँ तो ये मुझे लगा मे बी वो हो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, तो हमें सिंपल चाहिए था। मैंने कहा अम्मी क्या करना चाहिए, लें या ना लें। और अम्मी ने CMC पाउडर देखना था तो ये अम्मी देख रही थी, लेकिन CMC पाउडर जो है वो कहीं पे भी यहाँ हमें नज़र नहीं आया। खैर हम देख रहे थे कि मे भी हमें मिल जाए। एक तो इतनी सख्त गर्मी थी और ऊपर से हम लोगों ने इतना कुछ खाया हुआ भी नहीं था, तो इतनी सख्त भूख लग गई। मैंने इनको कहा कि शॉपिंग होती रहेगी, बाद में पहले कुछ खा लेते हैं। तो अम्मी कहती कि चलो ढूंढो कहाँ पे है खाने पीने वाली जगह, वहाँ पे जाके जो है वो कुछ सामान ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पे भाई ने दिखाया कि ये देखो ये कबाब मसाला, चिकन कढ़ाई और ये सारे जो हैं वो खाने वगैरह पड़े हैं। उधर फास्ट फूड था, तो
तो लेकिन इधर बिरयानी वगैरह, चाइनीज़ फूड और ये टिक्के वगैरह, बारबेक्यू, ये सारा सामान था। और इनको देख के इतना मुंह में पानी आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। दिल कर रहा था कि सारा ही खा जाएं और सारा ही ऑर्डर कर लें, सारा ख़रीद लें। लेकिन जो है रश इतना ज़्यादा था, इतनी लोग ज़्यादा शॉपिंग्स करते हैं ना, तो मौका ही नहीं मिला हमें लेने का। यहाँ पे ये गिफ्ट्स हैम्पर इतने प्यारे थे और बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह, और ये तो हमारी फेवरेट जगह होती है। हमारा दिल करता है कि हम यहाँ से हिले ही नहीं, यहाँ से हटे ही नहीं, ये सारा ही ख़रीद लें। सारा का सारा एरिया जो है वो बच्चों को बहुत पसंद होता है, क्योंकि जो लोग हैं वो ग्रोसरी शॉपिंग्स करते हैं ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है उनको। तो हमने तो सिर्फ खाना लेना था, जिस वजह से हमें वो लंबी लाइन में वेट करना पड़ना था। फिर हम इधर आ चुके थे, ये यहाँ पे मीट वगैरह था और हमने वो मीट वगैरह लेना था, थोड़ा सा वो लिया। और उसके बाद ये सारे ब्रांड्स थे, मिनी माइनर, ECS, स्टाइलो। और ये आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और जो है ना भाई ने मुझे कहा चलो आओ अब जो है ना घर वापस चलते हैं। अम्मी जो हैं उन्होंने शॉपिंग वगैरह करके उन्होंने कहा मैंने 1-2 ब्रांड और विज़िट करने हैं, तो वहाँ पे मैं जाके थोड़ी जो है ना वो विंडो शॉपिंग करके आई। तो तब तक तुम लोग जो है ना वो यहाँ पे मेरा वेट करो। तो भाई ने कहा तुम बाइक पे बैठो, हम वहाँ से जो है ना वो टिकट लेकर आते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। मैंने कहा चलो बहुत मज़ा आएगा, गोल सर्कल में बैठ के और जो है ना इसकी सारी वीडियो बनाऊँगी। और ये देखे बूरजान सर्विसेज, तो एक ब्रांड मैंने ये सारा जो है ना वो नज़रसानी कर ली है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो ही बना रही थी, तो यहाँ से गाड़ी के बिल्कुल पास जो है वो कैमरा मैंने नीचे कर लिया था। यहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। तो वो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी और मुझे उनकी तरफ देखकर हंसी आ गई कि जो है ना वो ये व्लॉगिंग हो रही है, वो मुझे देख रही है और मैं उनको। तो यहाँ पे भाई ने मुझे खड़ा किया, भाई कहता मैं टिकट लेकर आया और तुम यहाँ पे खड़ी मेरा वेट करो। फिर मैंने भाई का वेट किया और भाई टिकट लेकर आया, तो उसने मुझे बिठाया और फिर हम मम्मा को जो है वो हम लेने गए और फिर हमने घर वापस जाना था। लेकिन अभी भी शॉपिंग पूरी नहीं हुई, अभी भी हमने और ज़्यादा जो है वो ट्रैवल करना और ज़्यादा शॉपिंग करनी है। ओ ऐसी गलती हो गई एक, मैंने आपको शॉपिंग तो दिखाई नहीं। जो हमने वो स्लीपर्स लिए हैं और हमने मीट वगैरह लिए वो मैंने आपको दिखाया नहीं। आपको लगना है कि खाली ऐसे ही विज़िट करके बाहर आ गए हैं। तो जी यहाँ पे हमने इम्तियाज़ और मिसाकुल मॉल से शॉपिंग तो कर ली थी। ये मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये फैसलाबाद का इम्तियाज़ और मिसाकुल मॉल है और यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली। और अब हम जा रहे थे और ज़्यादा शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी बस हो गई थी लेकिन इस शॉपिंग की बस नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या है। लेकिन इतनी गर्मी थी, लेकिन अब जाके थोड़ा जो है ना वो बादल वगैरह आ गए थे, जिस वजह से मौसम ठीक हो गया था। और ये जो है अम्मी ने कहा आलू जो हैं वो भी ले लेते हैं। तो अम्मी यहाँ से भाई से आलू ले रही थी। ये मौसम आप देखें कितने ज़्यादा बादल हैं और ये देखें ये बादल देखें कितना प्यारा है, आसमान लग रहा। और ये देखें हमारा झंडा पाकिस्तान का कितना प्यारा लग रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये फिर हम जब यहाँ पे जेल रोड के पास आए तो यहाँ पे इतने ज़्यादा परिंदे थे, पता नहीं ये क्यों इतने ज़्यादा परिंदे उड़े थे, मे भी इनको कुछ खाने को मिल गया होगा। और मैंने कहा कि फैसलाबाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैं आपको दिखाऊं। तो मैंने अम्मी को कहा कि ज़रा मैं राइट साइड पे कैमरा कर लेती हूँ। और अम्मी के हाथ पे जो मेहंदी लगी है वो भी मैंने लगाई है। मैंने अम्मी को कहा ज़रा हाथ रखे, मैंने ये जो है ना ये भी दिखाना है कि ये मैंने मेहंदी लगाई है आपको। उसके बाद ये आ गई थी यूनिवर्सिटी और यहाँ पे सिग्नल था बंद, और लेकिन मेरी व्लॉगिंग नहीं हो रही थी बंद। मैंने कहा व्लॉगिंग तो मैंने करनी है। तो हम लोग यहाँ पे सिग्नल था तो सिग्नल पे हम लोग वेट कर रहे थे, और ताकि जैसे ही ओपन होगा तो हम लोग निकल पड़ेंगे यहाँ से। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने आपको दिखा दी थी। तो अब हम आ गए थे फैसलाबाद के क्लॉक टावर। तो आई होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।